एक घर में तीन भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला आवारा और गवार बन के ही रह गया। दोनों भाइयों की शादी हो गई। मझले और बहन को छोड़कर दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हो गई। आखिर भाई डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी परेशान। बहन जब भी अपने मायके से आती तो वो सबसे पहले अपने छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मझले से कम ही मिला करती थी, क्योंकि ना तो वो कुछ दे सकता था और ना ही वो घर पर मिलता था। वो दिहाड़ी मजदूरी किया करता था। पढ़ नहीं सका था ना, इसलिए नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कि अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से उसकी शादी करा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझला बड़ी लगन से काम करने लगा। दोस्त ने कहा, ए चंदू, आज अड्डे पे आना। चंदू, आज नहीं फिर कभी दोस्त। दोस्त, शादी के बाद तू जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया। चंदू, ऐसी बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपनी रोटी के हिस्से कमा लेता था। अब दो पेट हैं, आज कल और होगा। घर वाले नालायक कहते थे, मगर चलता था। अगर मेरी पत्नी मुझे नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी काली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। एक दिन बड़ा भाई और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं और मझला ना के बराबर। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है के काम पर जाने के लिए अपने कमरे से निकलता है। उसके दोनों भाई उसे साइड में बुलाकर कहते हैं कि आज तो मत जा, आज बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है, ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू कहता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो हो दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई मिले। फिर माँ भी कहती है, अरे चंदू रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 बीघा रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। फिर चंदू चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। फिर चंदू बोलता है, ओह, फिर पढ़ा लिखा होना भी मूर्खता ही है। फिर चंदू कहता है, ठीक है, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चंदू की तरफ देखकर बोलते हैं, और तू? फिर चंदू माँ की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहता है, क्यों, मैंने सही कहा ना। चंदू की पत्नी अपनी सास से लिपटकर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिए। बहन अपने गवार भाई से लिपटकर रोते हुए कहती है, भैया मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको। चंदू अपनी बहन से बोलता है, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि हमारा। माँ का चुनाव मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम सब मुझे याद आओ, क्योंकि यही वो कोख है जहाँ पर हमने 9 महीने गुजारे। माँ के साथ हमारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई चंदू से लिपटकर रोने लगते हैं। सबकी पलकों में पानी ही पानी। सब फिर से एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो से हमेशा जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना।